ओ माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस स्टोरी को। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सोहा को आखिरकार ज़मीन खोदकर एक गड्ढे में एक कपड़ा मिल ही जाता है जिसके अंदर बहुत सारी हड्डियां होती हैं, जिसे देखकर वो हैरान और परेशान हुई पड़ी होती है कि इतने सारे जानवरों की हड्डियां यहाँ पे कैसे हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा फॉक्स के सर यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। मतलब कि ये सब किसने किया है और यहाँ पर इन सबको किसने गाड़ा हुआ है। क्या सच में ये सब दो ही ने किया है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। क्या सच में वो एक टाइगर है, एक बीस्ट? क्या उसने इन सब चीज़ों का शिकार किया है? मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो एक बहुत ही मासूम सा शख्स है, एक नरम दिल का इंसान। और ये फॉक्स का सर, इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत पुराना हो। मेरी फैमिली भी तो यहाँ पर रहती थी ना, शायद उन्हीं में से किसी का या मेरे पूर्वजों का। मगर मुझे इसकी अब तक स्मेल क्यों नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की खुशबू नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले कि वो अपने जज्बातों से बाहर निकल पाती तभी उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, और जिसे सुनकर वो एकदम से घबरा जाती है कि ये आवाज़, ये किस चीज़ की आवाज़ है। और तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई फॉक्स पुकार लगा रहा हो, जैसे वो कह रहा हो बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी। और उसे समझ में नहीं आता कि ये अचानक से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। क्या किसी चीज़ का शिकार हो रहा है? और ये आवाज़ें जंगल के बीच में से क्यों आ रही हैं? और एकदम से एक बीस्ट की आवाज़ आती है, खूंखार जानवर की, जिसे सुनकर उसका मन भी वहाँ पर दहल जाता है। वो एकदम से घबरा जाती है और फिर उसे महसूस होता है कि शायद कुछ बड़ा हुआ है। और फिर आसमान की तरफ देखकर वो यही सोचने लगती है कि बहुत वक्त हो चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इससे पहले कि दो ही वापस आ जाए, मुझे इन सब चीज़ों को छुपाना होगा, कहीं वो मुझे देख ना ले। जब तक मुझे सच्चाई पूरी पता नहीं चलती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। और वो जल्द से जल्द इन सारी हड्डियों को इकट्ठा करने लगती है ताकि वो फटाफट फिर से दोबारा एक गड्ढे के अंदर इन्हें वैसे ही दफन कर सके जैसे कि वो पहले थे। वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को उस रेत पर थपथपाती है ताकि पता ना चले कि यहाँ से कुछ दोबारा निकाला गया है। इसलिए वो पूरी मेहनत करती है और पूरी जान लगाती है, यहाँ तक कि अपने पैरों से भी उसके ऊपर छलांग लगाती है कि अच्छे से ये हड्डियाँ दब जाए और बाहर कुछ ना निकले, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और एकदम से उसे आहट होती है जैसे कोई उसके करीब आ रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइगर आ रहा होता है कहीं से। और सोहा एकदम से पीछे पलटकर देखती है और कहती है कि क्या दो ही वापस आ गया है? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, वो मुझे इस तरीके से नहीं देख सकता। और जब वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वो कहती है यही मौका है, शायद वो कहीं आसपास ही है, वो आने ही वाला होगा। और फिर हम देखते हैं कि पैरों के पंजे बहुत नज़दीक आ रहे थे, और हमें पता होता है ये पैरों के पंजे किसी और के नहीं बल्कि दो ही के ही होते हैं। और इससे पहले कि वो नज़दीक आते, सोहा वहाँ से इतनी तेज़ी से भागती है मानो उसके पैरों में ही चक्कर पड़ गया हो। वो बहुत ही तेज़ी से अपने कमरे में चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि दो ही एंट्री लेता है घर में, और उसके हाथ में कुछ होता है, और वो क्या होता है पता नहीं। मगर जब वो वहाँ पर आता है तो उसे भी महसूस होता है जैसे कि आसपास कुछ तो हुआ है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। वो इधर उधर देखने लगता है कि क्या अलग चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं उसे शक होता है कि सोहा बाहर थी, मगर फिर भी वो ये चीज़ कंफर्म नहीं कर पाता, और कंफर्म करने पे के लिए वो इधर उधर देखने लगता है। और इधर हमारी हीरोइन अपना मुंह बंद करके वहाँ पे चुपचाप बैठी होती है कि कहीं उसकी आहट दोही को बाहर पता ना चले, और अपने मन में यही सोच रही होती है कि ये इतनी रात को क्या करके आया है, क्या ये सच में किसी का शिकार करके आया है, और इसके हाथ में क्या है? क्या फिर से किसी चीज़ की हड्डियाँ हैं जिन्हें ये यहाँ पर दफन कर देगा?
और वो फिर देखती है कि दोही अपनी शर्ट उतार रहा होता है और वो सोचती है कि ये इतना गीला क्यों हुआ पड़ा है, क्या ये नहाकर आया है, आखिर क्या बात हो सकती है। और उसी वक्त दोही दूर से आवाज़ लगाता है, सोहा क्या तुम जग रही हो। और ये आवाज़ सुन के वो एकदम से चौंक जाती है कि हे भगवान, इसको कैसे पता चला। और बेचारी की तो जान ही निकल जाती है और वो देरी नहीं लगाती और फटाफट जाके अपनी चद्दर में छुप जाती है। और इधर हम देखते हैं कि दोही अपने कदम आगे बढ़ाता है सोहा को देखने के लिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे सोहा की धड़कनें। और तभी वो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि सोहा तो बहुत अच्छे से सो रही है। और फिर उसे समझ में आता है कि वो बिना वजह शक कर रहा था, ये तो सो रही है। और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है, देखकर कहता है कि सच में तुम तो बड़े आराम से सो रही हो, लगता है तुम्हें अच्छी नींद आ रही है आज। और फिर उसके पास चला जाता है। और इधर हमारी सोहा की तो धड़कनें इतनी तेज़ हो रही होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अभी क्या हुआ और क्या नहीं। इसलिए वो यही सोच रही थी कहीं वो पकड़ी ना जाए, कहीं दोही को ये ना पता चल जाए कि वो जग रही थी। और इधर दोही उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो सोती हुई, लगता है आज तुम्हें कोई भी बुरा ख्वाब नहीं आया। आजकल तुम अच्छे से नींद नहीं ले पाती, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तुम्हारी। तुम बस अपना ध्यान रखा करो। अच्छी बात है तुम सो रही हो, आराम करो, अच्छे से सो। और ये बोल के वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। और हमारी हीरोइन तो अपनी सांस को रोक के मुर्दों की तरह लेटी हुई होती है कि हे भगवान, ये कहीं मेरी धड़कन ना सुन ले। और तभी दोही जाते वक्त अपने हाथों को हल्का सा उसकी गर्दन पे सहलाता है और कहता है, अच्छे से सोना हाँ, और अच्छे अच्छे ख्वाब देखना, सुबह मिलते हैं। ये बात बोलकर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और उसके जाते ही सोहा एकदम से ऐसे करके गहरी सांस लेती है और कहती है कि शुक्र है वो गया यहाँ से। मैं तो एकदम से डर गई थी, मुझे लगा था कि कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। मुझे ऐसे लगा शायद मैंने कोई गलती की। और बेचारी सीधी होकर लेट जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं इस पे शक करके सही कर रही हूँ, ये तो मेरी कितनी केयर करता है ना। और फिर एकदम से अपनी गर्दन पे हाथ लगाती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द सोना चाहिए, इस वक्त अभी कुछ नहीं सोचना। पर यहाँ पर उसने हाथ लगाया था, वो जगह अजीब सी हलचल क्यों हो रही है, मुझे इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है। और फिर अपनी आंखें बंद करने लगती है और कहती है कि नहीं, इस वक्त मुझे कुछ नहीं सोचना, बहुत वक्त हो चुका है। सोहा चुपचाप सो जाओ, आंखें बंद करो, गहरी नींद लो, अब सुबह ही उठेंगे। हाँ, इसके साथ ही वो अपनी आंखें बंद करती है। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि दोही एक बगीचे में खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और फिर पीछे पलटकर वो देखने लगता है। दूर से वो सोहा को देखता है और देखते हुए उसे कहता है कि सोहा, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास आओ ना। तुम क्या जानना चाहती हो, तुम क्या पूछना चाहती हो, तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मेरे पास आओ ना, क्या बस दूर से ही देखती रहोगी मुझे। और तो ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा होता है। और तभी एकदम से हमारी हीरोइन की आंख खुल जाती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये सब उसने अभी अभी ख्वाब में देखा था। और वो सोचने लगती है कि हे भगवान, ये अभी मैंने क्या देखा, दोही का सपना, और वो भी इस तरीके से, मतलब उसको बिना कपड़े से देखना, और ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर सकती हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और मुझे उसके सपने कब से आने लगे, मैं पागल हो गई हूँ क्या, सच में।